दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछो ना बने। मेरी सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछो ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी सीढ़ी घाट के सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि गुरु महाराज का जन्मदिन मनाया गया है 22 मई 2024 ईस्वी को। सभी जगह भारत के कोने कोने में परमाराध्य सद्गुरु महाराज की जयंती मनाई गई। 140वीं पावन जयंती गुरु महाराज की मनाई गई है। और जो महापुरुष होते हैं उनके जन्मदिन को बराबर याद करना चाहिए, क्योंकि जब आप महापुरुषों को याद करते हैं आपकी स्मृति में मानस पटल पर उन महापुरुषों का चरित्र घूमने लगता है, स्मरण में हो आता है, याद आने लग जाती है। जैसे आप टीवी में जो कुछ भी कार्यक्रम देखते हैं, आँख पर चित्र आते ही उस चरित्र को आप जान जाते हैं। उसी तरह से महापुरुषों का जन्मदिन जब मनाते हैं तो उसे याद करते हैं। जो महापुरुष होते हैं उनका चरित्र बड़ा पवित्र होता है। समाज के उत्थान के लिए अपने मानव तन को लगाए हुए होते हैं। हमारे गुरु महाराज ने भी इस मानव तन को सर्वसाधारण के कल्याण में, उत्थान में, विकास में लगाया। गुरु महाराज बड़े उपकारी पुरुष हैं जो हम लोगों को एक सही दिशा निर्देश, सही रास्ता, मार्गदर्शन किया। अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। संसार में आग लग जाती। आग का कोई एक प्रकार नहीं होता है। आग जिसमें आप भोजन बनाते हैं वो भी है, बात की भी आग होती है। कहते नहीं ये ऐसे ऐसे बोलते हैं कि आग लग जाता है मन में, ये भी एक आग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो विकार है ये भी आग है। अज्ञानता भी आग है। ये सब आग है। हम लोग यदि संत के सानिध्य में न होते, उनके ज्ञान का प्रभाव हम पर न होता, तो हम लोग लड़के, कट के, मर के समाप्त हो गए होते। इसीलिए कहा आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार। अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। संत महात्मा ज्ञान की वर्षा करते हैं। ज्ञान में भी शीतलता होती है, ज्ञान में भी मिठास होता है। जैसे कोई कोई बोलते हैं तो अच्छा लगता है, तो बाप हमारा मन तो खुश हो गया, मन शांत हो गया। हमारे भीतर में
जो दुख तकलीफ था वो दूर हो गया। ज्ञान से भी ठंडक मिलती है, ज्ञान से भी शीतलता मिलती है और ज्ञान से सुकून मिलता है। तो कहते हैं संत महात्मा क्या करते हैं, सात्विक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, पवित्र ज्ञान हम आप तक पहुंचाते हैं। ज्ञान तो बहुत तरह का होता है। जो लोग अनपढ़ गंवार हैं, मूढ़ हैं, उसके भी पास ज्ञान है, लेकिन कैसा ज्ञान है, मूढ़ता वाला, अज्ञानता वाला, अबोधता वाला। उस ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। संत महात्मा के पास शुद्ध ज्ञान होता है। जैसे आप किसी किसी दुकान में जाते हैं, शुद्ध सोने की दुकान होती है, अशुद्ध सोने की भी दुकान होती है, मिलावट वाली दुकान, मिक्सर वाला। तो संत महात्मा के पास जो ज्ञान होता है शुद्ध ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है। जब उनके करीब जाते हैं तो शुद्धता मिलती है, पवित्रता मिलती है। हम लोग गुरु के जन्मदिन को मनाने के लिए आएंगे। जो गुरु होते हैं वो कैसे होते हैं, गुरु गुरु कल्प विटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। देखिए गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। कहते हैं कल्प वृक्ष के समान गुरु होते हैं। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरय, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरय। गुरु को जो संज्ञा मिली है कल्प वृक्ष की। अब कल्प वृक्ष कैसा होता है, गोस्वामी जी का एक बड़ा ही अच्छा वचन है, उनकी एक अच्छी वाणी है। उन्होंने कहा है, राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुरधेनु, यथा सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। कहते हैं राम नाम जो है कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। राम नाम कलि काम तरु, काम धेनु गाय होती है। कल्प वृक्ष जो होता है उनके सामने जो भी इच्छा प्रकट करेंगे, मन में जो संकल्प विकल्प होगा, जो कामनाएं होगी, इच्छा जो उत्पन्न होगा, उस वृक्ष का काम ही है आपके मनो अनुकूल सुख सुविधा वस्तु प्रदान करना। कुछ भी जो संकल्प कर देते हैं उस वृक्ष के सामने सिद्ध हो जाता है। इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कामधेनु एक गाय होती है, वो भी कल्प वृक्ष के समान होती है। उसके सामने जो कामना करेंगे वो भी इच्छा की पूर्ति कर देती है। कल्प वृक्ष, कामधेनु और गुरु जो होते हैं वो भी कल्प वृक्ष के समान होते हैं। तीन बात हो गई। एक हो गया कल्प वृक्ष, दूसरी बात कामधेनु, तीसरी बात कल्प वृक्ष के समान गुरु होते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए कि कल्प वृक्ष का क्या काम है, कामधेनु का क्या काम है, और जो गुरु होते हैं उसका क्या काम होता है। एक यात्री अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। कोई कहीं जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। उसको जहाँ जाना था वो जा रहा था। गांव से सुदूर वो आगे बढ़ा जंगल की ओर, जहाँ जंगल ही जंगल था। जाते 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 उसे थकान आ गई। मन में हुआ कि कुछ देर ठंडक में बिता लेते हैं, वृक्ष की छाया में रुक जाते हैं।
कुछ राहत मिलेगी, आराम होगा तो आगे बढ़ेंगे। एक वृक्ष मिला, वह यात्री उस वृक्ष के करीब जाता है, वहां पर बैठता है। गर्मी का मौसम था, छाया किसे अच्छी नहीं लगती है गर्मी के दिनों में। वह बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है, कुछ राहत महसूस करता है। अब इंसान है, मन में तो कोई बातें ऐवे करेगी। उसके मन में होता है इस जंगल में कहीं तालाब नजर नहीं आता है, बड़ी प्यास लगी है, पानी मिलता तो प्यास बुझा लेते। वो कल्प वृक्ष के पास बैठा था, जैसे ही कामना किया पानी का, तुरंत सामने में कलकल की धाराएं बहने लगी, नदी नजर में आ गया। वह यात्री सोचता है अभी तो यहाँ कोई पानी उनी था नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये कलकल धाराएं कहाँ से आ गई, बड़ा आश्चर्य है। फिर सोचता कोई बात नहीं, कहीं से आई हो, कम से कम प्यास तो बुझा लें। वह यात्री जाता है, पानी में पैर हाथ धोता है, उसके बाद पानी पीता है, जलपान करता है। बड़ी संतुष्टि मिली उसको। गर्मी में पानी मिल जाए तो कहना ही क्या है, अमृत के समान लगता है। पानी पी करके पास में ही तो वृक्ष था, वहां फिर आ गया। वहां जैसे आ गया, मन में फिर कामनाएं होती, इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि थके मांदे हैं, कहीं तो खाने को भी नहीं मिला, कहाँ भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी तो पी लिए हैं, कुछ देर के लिए राहत मिली है, लेकिन भोजन होता तो विशेष अच्छा होता। मन में वह सोचता है, सोचते ही विविध व्यंजन से भरी हुई थाली उसके सामने प्रस्तुत हो जाती है। वो देखता है कि बाप रे बाप, 56 प्रकार का भोजन इस थाली में कहाँ से आ गया, वो भी जंगल में। अरे मेरे मन में हुआ तो ये हो गया। भूखा तो था ही, खूब आराम से भरपेट खाता है, सब भोजन खा लिया। जानते हैं जब हम भोजन करते हैं, भोजन से हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है, तो आलस आने लगता है, किसी को भी होता है, सोने का मन करता है। दोपहर में भी जब खाते हैं उस समय आलस आता है, रात में तो करता है। वह जो भोजन किया भरपेट, आलस आने लगा, फिर मन में सोचता है खा तो लिए हैं, मन करता है सो जाए, लेकिन नीचे जमीन में सोएंगे, कीड़ा मकोड़ा बालू धूल वगैरह से परेशानी होगी। यहाँ पलंग हो जाता तो वो ऊपर में सो जाते तो अच्छा रहता। जैसे सोचा कि पलंग हो जाता, बहुत सुंदर सा पलंग वहाँ पर उपस्थित हो गया। देखता है बाप रे, तो पलंग भी आ गया। फिर पलंग को देखा, वो तो पलंग खाली था। फिर मन में सोचता है कि पलंग तो खाली है, इस पर सोएंगे कड़ा लगेगा, कोई मुलायम सैया हो जाती इस पर तो सोने में आराम होता। फिर तुरंत मुलायम सैया लग गई, बिछावन लग गया उस पर। वह आराम से जाता है, उस पलंग पर लेटता है। फिर मन में होता है कि ऊपर में चिड़िया उड़िया है, बीट उठ कर देगा, मशहरी लग जाती तो अच्छा रहता। बस तुरंत मशहरी लग गई। वो सोच सोच करके आश्चर्यचकित हो रहा है कि हो कैसे रहा है, हम जो सोचते हैं वही हो रहा है। और वो था कल्प वृक्ष, और उसको पता ही नहीं था। जैसे ही लेटा तो मन में ये होने लगा, ये तो जंगल है, अब लेटने जा रहे हैं, कहीं बाघ आ गया तो खाइए जाएगा। बस तुरंत बाघ आया, उसको खा के खत्म कर दिया। यह जो कल्प वृक्ष है
आपकी कामना की पूर्ति तो करता है, लेकिन आपके जीवन से कलह कष्ट पूरी तरह से दूर नहीं करता है। ये बाहर का कल्प वृक्ष है, संसार का कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के सामने आप जाएंगे, कामना की पूर्ति होगी, लेकिन मन क्या क्या सोचते चला जाएगा, ये आपके पास कमांड नहीं रहेगा। बुरा भी सोच लेगा और जो भी इधर लाभ मिला फिर हानि में चले जाएंगे। इसीलिए यह कल्प वृक्ष सकल सुमंगल मूल जग नहीं है। तब गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम कल्प वृक्ष के समान है, लेकिन सकल सकल में ना सब A to Z जितना आप मंगल चाहते हैं, घर का, परिवार का, मकान का, दुकान का, शादी विवाह आदि का, तो सकल सुमंगल मूल जो है जड़ वो क्या है? कहता है गुरुपद पंकज रेणु। संत सदगुरु के चरण कमल में यदि आप अपनी दृष्टियों को, मन को टिकाते हैं, लगाते हैं, तो पूरा मंगल वाला मूल जड़ मिलेगा जो कल्प वृक्ष है। सकल सुमंगल मूल जगह गुरुपद पंकज रेणु। गोस्वामी जी ने कहा है व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बागूर लायो। सुर तरु का मतलब था कल्प वृक्ष। गोस्वामी जी कहते हैं मानव के अंदर में ही सुर तरु है, कल्प वृक्ष है, लेकिन मानव इस बात को समझ नहीं पाता है कि हमारे अंदर में भी कल्प वृक्ष है। उसको पता ही नहीं चलता है। अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए वह जाता है कहाँ? विषय रूपी बबुल गाछ के पास। विषय क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय है। आँख से जो देखते हैं, इसी आँख से देख करके ना आप अपनी सुविधा के लिए साधन व्यवस्था करते हैं। कहीं भी आप जाते, कमाने के लिए जाते हैं, कुदाल चलाने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आँख से देख के ही तो जाते हैं। इसको कहता है रूप विषय। कान से सुन के जाते हैं, पैर से चल करके जाते हैं, हाथ से काम करते हैं, तो कहता है ये जो इंद्रियों के द्वारा हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, कहते हैं वो विषय रूपी बबुल गाछ है, वहाँ तो कांटा ही मिलेगा। तुलसीदास जी महाराज कहता अपने धाम, हमारे शरीर में मानव तन में कल्प वृक्ष है। कैसा है? कहता नाम रूपी कल्प वृक्ष। जो नाम रूपी कल्प वृक्ष है, जो संत सदगुरु बतलाते हैं, वो कल्प वृक्ष। यदि वहाँ पहुँचिएगा, नाम लीजिएगा, तब जाकर के सही में आपकी जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, पूरी होगी और कोई विघ्न बाधा नहीं होगा। अन्यथा सदगुरु के बिना जो भी कामना करेंगे, जिस वृक्ष के पास जाएंगे, कल्प वृक्ष के पास जाएंगे, पूर्ति तो होगी लेकिन सुमंगल नहीं होगा। मंगल जीवन में नहीं होगा, खरमंगल हो जाएगा। कैसे होगा? एक कथा के माध्यम से बता रहे हैं। एक बार विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि के पास गए। विश्वामित्र मुनि राजा थे, राज्य को संचालित करते रहते थे। वशिष्ठ मुनि साधु महात्मा थे, लेकिन वो भी गृहस्थी थे। तो राजा लोग तो कहीं भी किसी के यहाँ चले जाते हैं। ढेर दल फौज लेकर के वशिष्ठ मुनि के घर पर पहुंच गए। अब इतना आदमी पहुंचा है, उसका अवभगत भी तो होना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि देखते हैं कि ढेरी आदमी आ गया है। रहने के लिए तो जगह कहीं भी मिल जाती है, लेकिन खाने का प्रबंध करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वशिष्ठ मुनि ने यथा योग्य स्थान दिया बैठने का मुनि जी को। अपने सभी सिपाहियों मंत्रियों के साथ वो बैठे। वशिष्ठ मुनि ने कहा विश्वामित्र मुनि से, मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ,
बोले कि करिए। अब देखिए वशिष्ठ मुनि उतने आदमी के लिए व्यवस्था कैसे करेंगे। वशिष्ठ मुनि के दरवाजे पर एक गाय थी, कामधेनु गाय, उसका नाम था नंदनी। वह गाय ऐसी थी कि जो भी कामना करते थे उसकी पूरी तत्क्षण कर देते थे। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नंदनी, मेरे यहाँ ढेर सारे अतिथि आ गए और उसका सत्कार करना है, खिलाना पिलाना है। अब इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तू इज्जत बचा लो। तो कामधेनु गाय थी, तुरंत 56 प्रकार का व्यंजन सबके लिए तैयार हो गया। सबको बिठाया गया, खिलाया पिलाया गया। खा करके विश्वामित्र मुनि बड़े खुश हो गए और उनके जो भी लोग थे वो भी खुश हो गए। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि वशिष्ठ जी, आपके यहाँ हम आए बिना सूचना का आए हैं, तो इतने आदमी का प्रबंध इतना जल्दी कैसे कर लिया? इतना व्यंजन तैयार हो गया, अब बताए थे नहीं जो पहले से आप भंडारा बना के रखते, ये कैसे कर पाए आप? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मेरे पास एक गाय है, नंदनी, कामधेनु गाय है, उनके पास जाकर के कह दिए, वो सब तैयार कर दी। अब ये तो राजा थे विश्वामित्र मुनि, इसको लालच हो गया, अरे राम ऐसी गाय है, तुरंत सेवा सत्कार करने के लिए तैयार हो जाती है और सब कुछ पूर्ति कर देती है। ये गाय महात्मा के पास रह करके क्या क्या होगा? ये तो गाय राजा के दरबार में होना चाहिए, क्योंकि राज दरबार में अतिथि आते ही रहते हैं। ये गाय रहेगी तो सेवा सत्कार होते रहेगा। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि वशिष्ठ जी, ये गाय हमको दे दीजिए, क्योंकि राज दरबार में जरूरी है, और आप तो साधु महात्मा, आपके यहाँ कितना आदमी अवे करेंगे, हमको दे दीजिए, वहाँ जरूरी है। तो बोले कि आप ले जाइए गाय को। तो गाय की ओर जैसे ही विश्वामित्र मुनि बढ़े, नंदनी अपने मालिक वशिष्ठ मुनि की ओर झांकती है, देखती है, ताकती है कि कौन व्यक्ति आ रहे हैं हमको लेने के लिए, आप क्या कहते हैं। देखिए वशिष्ठ मुनि इशारा कर देते हैं, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम अपनी रक्षा स्वयं करो, मैंने वचन दे दिया है। अब क्या करना, ये ले जाना चाहते हैं, इनके पास दल फौज भी है, कुछ भी कर सकता है ये। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम अपना चमत्कार दिखाओ। अब नंदनी अपने रूप में आ जाती है और जैसे खोलने के लिए आता है, रस्सी तोड़ करके उसको सिंह से मारना जब शुरू करता है, कितने सैनिकों को ध्वस्त कर दिया, पस्त कर दिया, सब भागा वहां से गाय को छोड़ करके। विश्वामित्र मुनि, उनके सैनिक सब चले गए, लेकिन विश्वामित्र मुनि को बड़ा गुस्सा आ गया, हैं ऐसी गाय है, और सबको मारपीट भी किया है, आई भी नहीं। तो गुस्सा इतना बढ़ा कि दोनों में मनमुटाव हो गया। विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को मार देता है। अब देखिए, जो कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय है, उससे पूरी कामना की पूर्ति कहाँ हुई? वहां तो झगड़ा लड़ाई सब हो गया, खरमंगल हो गया, मंगल तो हुआ नहीं। इस तरह से जो बाहर का कल्प वृक्ष है, कामना की पूर्ति करता है, लेकिन सकल सुमंगल मूल जग संत सदगुरु करते। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। सदगुरु जो होते हैं वो शिष्य को देते हैं, सिर्फ देते ही नहीं है, संभाल भी करते हैं।
और उनके अंदर में जो अवगुण है उसको भी दूर करते हैं। इसलिए संत सदगुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा मिली। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, महेश भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा विष्णु में अलग अलग गुण होता है और गुरु में तीनों गुण होता है। जैसे गुरु ज्ञान देते हैं, ये सृष्टि का गुण है देना, जो ब्रह्मा करते हैं। उसके बाद विष्णु का काम है पालन करने का। तो जो ज्ञान आपको दिया गया है, गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिला है, उसकी रक्षा सुरक्षा सद्गुरु करते हैं। उसके बाद आपके अंदर में जो अज्ञानता है, यदि आप गिरने लगते हैं, हिलने लगते हैं, जहाँ संभालने की आवश्यकता होती है वहाँ सद्गुरु संभालते भी हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान दे दिए और उठपटांग करने लगे। तो सद्गुरु कल्प वृक्ष तो होते हैं, सकल सुमंगल मूल होते हैं। वहाँ कोई तरह का व्यवधान हानि नहीं होता है। ऐसे सद्गुरु होते हैं, सभी मंगलों का जड़ मूल। इसलिए सद्गुरु के शरण में जो आते हैं उसका कल्याण होता है। एक संतवाणी है, सद्गुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, हमई अभागिन नारी सुख तजी दुख लियो। संत सद्गुरु सब कुछ देते हैं, लेकिन हम अभागे हैं कि लेना ही नहीं जानते हैं। सद्गुरु जो देते हैं, मान ले कहीं सामान बट रहा है, आप देख रहे हैं कि विविध तरह का सामान बट रहा है। जो सामान इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, बेशकीमती है, उसे नहीं लेकर के सर्वसाधारण चीज ले लिए, तो जहाँ हीरा चांदी सोना बट रहा है, वहाँ एक डिब्बा बिस्कुट मांग लिए। कहे कैसा आदमी है, ये तो बिस्कुट ले लिया, इससे क्या होगा? सोना चांदी हीरा लेना चाहिए। तो सद्गुरु देते हैं, लेकिन हमको लेने ही नहीं आता है। एक महात्मा था, जिनके पास एक सेवक रहता था, बड़ी अच्छी सेवा करता था। महात्मा बड़ा सिद्ध पुरुष था, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। उनके दरबार में बहुत सारे भगत आते जाते रहते थे, प्रणाम करते थे, चढ़ावा भी चढ़ाते थे। चेला राम का तो काम था सेवा करने का। लेकिन देखते 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 चेला के मन में होता है, गुरुजी सबको आशीर्वाद देते हैं, फलीभूत होता है, तभी तो ये लोग आते हैं गुरु दरबार में। ये कौन जड़ी बूटी है इनके पास? लोग प्रणाम करते हैं, पैसा भी चढ़ाते हैं, जय जयकार भी होता है। अच्छा, गुरुजी हमको कभी दिए ही नहीं, बिना मांगे कुछ मिलता भी नहीं, मांगना चाहिए। सब लोग आता है, मांग मांग करके ले जाता है। और यदि नहीं मिलता तो आता क्यों? दिन दिन बढ़ते जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। हम भी मांग लेंगे गुरुजी से। एक दिन मन बना करके गया, बोला कि गुरुदेव आप सबको सब कुछ देते हैं, हम आपकी सेवा में हैं, हमको कुछ भी नहीं देते हैं। महात्मा ने कहा, रे तुमको क्या चाहिए? बोले हमको क्या चाहिए? हमको वही चाहिए जो आपके पास है, जिससे आप इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, जय जयकार हो रहा है, दरबार में लोग बढ़ते ही जा रहा है। ये कौन विद्या है जिससे आप इतने विख्यात हो रहे हैं? वही विद्या हमको चाहिए। महात्मा समझ गए, रे चेला बड़ा चालू है जी,
ये विद्या ऐसे थोड़ा मिलती है, साधना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, तब होता है। ये तो ऐसे ही मांग रहा है, ऐसे कैसे दे देंगे? और दे देंगे इसका महत्व ही नहीं समझेगा। जब भगवान बुद्ध शरीर छोड़ने वाले थे, जो महापुरुष होते हैं उनसे जो जुड़े होते हैं, मोह ममता तो रहता ही है। हम सब सर्वसाधारण व्यक्ति को ज़्यादा मोह ममता होता है, पर आश्रित हो जाते हैं उस पर। सबके सब रो रहे थे। उनके जो सेवक थे आनंद, एक कोने में जाकर के बिलक बिलक करके रो रहा था। उसको बहुत दुख हो रहा था क्योंकि वो निजी सेवक था, वही खाना पीना खिलाना बनाना सब कुछ करता था। किसी भिक्षु ने देखा कि आनंद कोने में रो रहा है। जाकर के भगवान बुद्ध से भिक्षु ने कहा कि बनते, आनंद तो जार बेजार रो रहा है और बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, उनको इतना बिलक बिलक करके रो रहा है। बोले बुलाओ। आनंद को बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद तुम रो क्यों रहा है? बोले कि अब आप जा रहे हैं संसार से, हम किसके आश्रित रहेंगे? सहारा छीना चला जा रहा है और मैंने तो सब दिन आपकी सेवा किया, साधना तो किया ही नहीं, मेरी क्या गति होगी? सब दिन सेवा करते रहे, हमें पता ही नहीं था कि इतना जल्दी आप चले जाएंगे। लेकिन अब हमारा क्या होगा? हमने तो कुछ भी नहीं किया, सेवा ही करते रहे। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमको साधना करने से रोका किसने? आनंद ने कहा हम साधना कैसे करते थे? सेवा से तो फुर्सत हो तब तो करेंगे। सुबह से शाम सेवा 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 करते रहते थे। आपकी ही सेवा में हम तो रहे, आप तो जानते ही हैं। समय नहीं मिलता था, हम सेवा ही करते रहते थे। भगवान बुद्ध ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ संसार से, अब तो सेवा नहीं करना होगा, हमारी सेवा में समय नहीं लगाएंगे, अब साधना में समय लगाना, साधना में मन लगाना। मैं आशीर्वाद करता हूँ, तुमने जो मेरी सेवा की है कम ही समयों में तुमको साधना में सफलता मिल जाएगी। वैसा ही हुआ। आनंद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन भगवान बुद्ध की कृपा, आनंद ने जो साधना प्रारंभ किया, कम ही समयों में जितने सेवक थे सभी सेवकों से श्रेष्ठ आनंद हो गया साधना में। तो इस तरह से सद्गुरु देते हैं। तो महात्मा ने देखा कि ये तो ऐसे ही मांग रहा है, ऐसे दे देंगे उसका वैल्यू ये नहीं देगा। कोई भी चीज जो दान में मिलता है उसको आप फालतू समझते, और जब पसीना चुआ करके कमाते हैं, 1 रुपया रहता तो बड़ा सहेज के रख देंगे, बाप रे बाप इतना मेहनत से कमाए। 100 रुपया कोई दान में देता है तो उसको उड़ा देते हैं तुरंत। तो महात्मा ने कहा पहले मेरी बात सुनो और उसके बाद तुम्हें कुछ देंगे या कुछ कहेंगे। महात्मा अपने सेवकों को सुना रहे हैं घटना, कहानी, प्रेरक प्रसंग। उसने जो कहा हमको दीजिए वही शक्ति जो आपके पास है, उसी के निमित्त ये कहानी सुना रहे। महात्मा ने कहा एक किसान था, उसके पास जवान लड़का था, बड़ा हो गया था, विवाह के योग्य हो गया था। एक दिन उनके पिता ने कहा कि बेटा तू तो जवान हो गए हो, अब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे ऊपर घर परिवार का उत्तरदायित्व आएगा, कुछ तो तुमको काम धंधा करना चाहिए, सीखना चाहिए, नहीं तो घर परिवार को कैसे चलाओगे?
बोले पिताजी क्या करना चाहिए? बोले काम करो, सीखो काम को, कमा करके लाओ। अभी से कमाओगे तो परिवार आएगा तो उसका पालन पोषण सही ढंग से करोगे। वह माँ के पास गया, माँ से कहता है कि माँ, पिताजी ऐसे ऐसे कह रहे थे कि जाओ कमाने के लिए, मैंने तो कभी प्रयास भी नहीं किया, कैसे कमाऊंगा, क्या करूंगा? उनकी माँ ने कहा बेटा बाजार जाओ, किसी से काम मांगना, कोई काम दे देगा तो कमा करके लाओ, प्रयास करो, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माँ की बात मान करके वो बाजार जाता है, बाजार में काम ढूंढता है। जब नए व्यक्ति बाजार में होते हैं, कारोबार वाले दुकानदार सब कोई जल्दी काम पर नहीं रखता है, विश्वास होगा तब न रखेगा। नए आदमी को सोचता है कि यह लड़ है, किस तरह से काम करेगा, नहीं करेगा, कैसा है, नहीं है। पहले लोगों को देखता है, परखता है, समझता है, तब काम देता है। वह लड़का सुबह से शाम तक काम ढूंढते रहा, किसी ने काम नहीं दिया, वह खाली हाथ घर लौटता है। गया माँ के पास, बोली माँ, एक तो पहली बार हम गए तुम लोगों के कहने पर, अब बाजार में इतना ढूंढे कोई काम दे ही नहीं रहा था, कोई नहीं दिया काम। अब पिताजी भी क्या कहेंगे, इतना लड़का है, बेवकूफ गधा, इसको कोई काम ही नहीं देता, इसका जीवन कैसे चलेगा? पिताजी भी डांटेंगे डपटेंगे। अब हम क्या करें, हमको तो लाज भी लगता है पिताजी के सामने जाने में। उसकी माँ ने कहा बेटा मेरे पास एक उपाय है, वह करो, तुमको पिताजी कुछ नहीं कहेगा। बोले क्या? बोले मेरे पास एक लाल है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, बच्चों के प्रति बड़ी संवेदना होती है, बड़ा कोमल हृदय होता है। बच्चों को दुख में देखना नहीं चाहती माँ, कोई भी माँ हो। मानव को तो छोड़ दीजिए, यदि जानवर में भी किसी का बच्चा होगा उसके लिए वो दुख देखना नहीं चाहेगा। माँ कहती मेरे पास लाल है, ले लो, जाओ पिताजी को दे देना, कहना आज जो गए थे ना काम करने, दिन भर जो काम किए उसी का ये लाल है। तो ले लिया, गया पिताजी के पास, बोले पिताजी आज हम काम करने गए थे ना, काम जो दिन भर किए, लाल एक ठो मिला है, काम के बदले में दाम। पिताजी कहते वाह बेटा बहुत अच्छा है, जाओ इसको कुएं में डाल दो। वो सीधे गया कुआं में फेंक दिया। फिर दूसरे दिन काम करने के लिए जाता है, जाता तो है, दूसरे दिन भी वो खाली हाथ आता है, कोई काम नहीं दिया। फिर माँ के पास आया, बोले माँ आज भी तो कोई काम दिया ही नहीं, आज भी खाली हाथ आया, आज क्या करेंगे? बोले देखो जी विशेष प्रयास करो, हम कितना तुमको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। सहयोग की भी तो सीमा होती है, एक लाल और है, वो आज तो काम चल जाएगा तुम्हारा, यदि कल तुम काम करके नहीं आओगे, लाल तो है नहीं है, तुम्हारा क्या हाल होगा सो तुम कल समझना। दूसरे दिन भी लाल दे दिया, हो गया पिताजी के पास। बोले पिताजी ये लाल है दूसरे दिन की कमाई। बोले वाह बेटा बहुत अच्छा, जाओ इसको कुएं में डाल दो। तो गया कुएं में डाल दिया। अब तीसरे दिन वो सोचता है माँ के पास लाल तो है नहीं, आज यदि नहीं कुछ पैसा कमा के लाएंगे तो आज बेहाल हो जाएगा मेरा। वो गया, बहुत खोजा ढूंढा, निहोरा किया, पसीना पसीना हो गया काम करने में। तो 2 पैसा दिया, जो किसान था वह लेकर के घर आया, माँ के पास गया। बोले माँ आज 2 पैसे की कमाई हुई। बोले जाओ पिताजी को दे देना। गया पिताजी के पास, बोले पिताजी आज 2 पैसे की कमाई हुई है। पिताजी ने कहा वाह बेटा बहुत अच्छा है, जाओ इसको भी कुएं में डाल दो। वो लड़का कहते हैं कुएं में डाल देंगे, आप क्या समझते हैं, यही 2 पैसा के लिए तो हम खून पसीना एक कर दिए हैं, परेशान हो गए, हम हरगिज नहीं डालेंगे कुएं में। तो पिता ने कहा कि बेटा 2 दिन तक जो लाल तुम हमको आया दिखाने के लिए,
उसको बोले कुएं में दे दो, तो एकदम शहर से दे दिया कुएं में। इसका मतलब है वो तुम्हारे पसीने की कमाई नहीं थी, इसीलिए तुम कुएं में सीधे डाल दिया। आज तुमने 2 पैसा कमाया है, उसका महत्व समझ रहा है, तुम कुआं में नहीं डालना चाहता है। जब अपने ऊपर उत्तरदायित्व आता है तो पैसे का अहमियत महत्व समझता है। अन्यथा पिता के बल पर पिता का पैसा आता है, खूब उड़ाते रहता है। जब फुल पैंट लेने का होता है तो कहता है 5,000 का लेंगे। पिताजी कहते नहीं नहीं कुछ कम करके लो, और भी तो काम है, नमक तेल लाना है और परिवार चलाना। बोले नहीं नहीं देना ही पड़ेगा आपको। कैसे नहीं दीजिएगा? हम वो सब नहीं जानते, नमक तेल आप जानिए। आपने जन्म दिया है तो हमको पूर्ति भी तो आप ही न करेंगे। वही बेटा जब शादी करता है, जब बीवी आ जाती है घर में, तो बीवी कहती है वो 5,000 का साड़ी दीजिए। वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं इतना कर मत लो, अब बच्चा पढ़ रहा है उसका भी तो फीस देना है, 2-2,500 का ले लो। तब उसको पसीना छूटता है पत्नी को मनाने में। बाप रे बाप कैसे मनाएंगे? अब पिताजी जब कह रहे थे तो उस समय सुन नहीं रहा था। जब अपने से मेहनत करते हैं, उसमें यदि आपको कुछ मिलता है, उसको सुरक्षित भी रखते हैं, सहेज के रखते हैं, उसका महत्व भी देते हैं। तो महात्मा ने कहा चेला से, जो तुम खोज रहे हो वो ऐसे नहीं मिलता है, तब बहुत साधना करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। लोग संसार के जो हैं खा करके घोड़ा बेच के सोता है रात में, और हम साधना करने में लगे रहते हैं। सुखिया सब संसार खावे और सोवे हो, और दुखिया दास कबीर गावे और रोवे हो। रोता तो साधु महात्मा है भजन करने के लिए, और संसार के लोगों को क्या है, खीर पूड़ी खूब खा लो, अब बस सोए रो, पलटू सोवे मगन में। साहब चौकीदार मगन है सोबन लागे, दोनों पांव पसारी देख के दुश्मन भागे। ऐसे सोते हैं कि दुश्मन को भी जलन हो जाता है। तो संसार के लोग तो ऐसे सोते हैं, लेकिन संत महात्मा रात रात भर जग करके ध्यान करते हैं, तब तो उनको अंतर का अनुभव होता है, अंतर का अलौकिक चीज मिलता है। ये जो रिद्धि सिद्धि तुम देख रहे हो ऐसे नहीं मिला है, सोने खाने से, साधना करने से मिला है। तुमको भी करना होगा तब तुमको ये चीज मिलेगा। चेलवा का था बाप रे बाप, इतना कौन सिर धुनता, हम तो सोचे इसे दे देंगे तो हमको मिल जाएगा, इनको तो साधना करना होगा। एक भिखारी है, बड़ा गरीब है, दरिद्र है, 10 रुपये का मोहताज है वो। यदि उसको 1 करोड़ रुपया मिल जाए सड़क पर या किसी के द्वारा सहयोग में, शायद वो अनबैलेंस हो जाएगा कि बाप रे बाप 1 करोड़ रुपया कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे? बैंक में जाएंगे कोई तो पकड़ लेगा, बोले कहाँ से लाए हैं, इनकम टैक्स वाला आएगा, रेट दे देगा मेरे यहाँ। किसी को देंगे कैसे 1 करोड़ रुपया, न बेटा को न परिवार को, किसी को। वह परेशान हो जाएगा भिखारी, एडजस्ट करने में, सेटिंग करने में, रखने में। क्यों? उनके पास व्यवस्था नहीं 1 करोड़ का। जो 10 रुपये के लिए ललायित है, 1 करोड़ कहाँ से रखेगा, कैसे रखेगा? लेकिन यदि कोई कारोबारी है, व्यापारी है, रोजगार करता है, करोड़ों का रोजगार करता है, वहाँ जो उनका लड़का है उनको यदि 5 करोड़ रुपया हाथ में दे दे, 5 मिनट नहीं लगेगा, तुरंत सेटिंग कर देगा, कहाँ रख देगा, कोई पता नहीं चलेगा। तो हम लोगों को गुरु महाराज क्या देंगे जो हम लोग रख नहीं सकेंगे? कहते हैं सदगुरु देते हैं, जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। जब सूर्य का दर्शन साधक करता है, अंतर का जो सूर्य है, उस सूर्य में क्षमता कितनी है, तेज कितना है, चमक कितना है। कहते हैं सौर मंडल जो बाहर में सूर्य है, सौर मंडल में, इस सूर्य के उगने से पूरे संसार के लोग खिलखिला के हंसते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है लोगों को।
इस सूर्य में इतनी क्षमता है कि आपको खुश कर देता है, प्रसन्न कर देता है। लेकिन जो अंतर का सूर्य है उसके सामने ये बाहर का सूर्य कैसा है? अमित अंधार है। बुझिए, जब अंतर के सूर्य के सामने ये अमित अंधार जैसा है तो भीतर के सूर्य में कितना पावर होगा, कितनी शक्ति होगी। ये साधारण चीज नहीं है। सब कोई इसको सहेज के नहीं रख सकता है। सूर्य का जब दर्शन होता है बहुत लोग पागल हो जाते हैं। क्यों? क्षमता नहीं रखने की। जैसे कभी कभी आपको कोई चीज उपलब्ध हो जाता है, जैसे आप 5 बीघा खेत ले लिए, इतनी खुशी होती है कि जमीन पर पैरे नहीं टिकता है। कभी कभी लोग कहाँ करते हैं, खुशी में पागल हो जाता लोग। हम कह रहे हैं गम को सब कोई पचा लेता है लेकिन खुशी को कोई कोई पचाता है। क्यों? खुशी को जो पचा लिया वो समझ लिए बहुत बड़ा आदमी है। खुशी नहीं पचती है। तो अंतर में जो सूर्य का दर्शन होगा उसमें कितनी खुशी होगी। जो चीज आप कभी जीवन में देखे नहीं वो चीज देखेंगे। ऐसा चमक है जो दुनिया में चमक ही नहीं है, वैसा चमक नहीं है। तो देखते ही आप अबाक हो जाएंगे, बाप रे बाप ये क्या चीज। इसीलिए संत सदगुरु कब देते हैं? जब आप में क्षमता होती है, जब बहुत परिश्रम करते हैं, साधना करते हैं, तो धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाती है और धीरे धीरे उसमें आपको देते रहते हैं सदगुरु। आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, तो बिजली का जो कनेक्शन है पोल से न आया है। जो बिजली का कनेक्शन आप लेते हैं तो आता कहाँ से है? जो पावर हाउस है वहाँ से बिजली चलती है। कहाँ आती है? ट्रांसफार्मर में। आपके मोहल्ला में ट्रांसफार्मर होगा तो ट्रांसफार्मर का ही बीच में दे दिया, सीधे वहाँ से लाते तार पावर हाउस से घर में जोड़ देते। कहते बाप रे बाप, पावर हाउस में इतनी बिजली होती है, करंट होता है, आपके तार में बिजली बल्ब में क्षमता नहीं है सहने की। तब वहाँ से पावर आता है ट्रांसफार्मर में, मशीन लगा हुआ रहता है। वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो पावर हाउस है उसकी क्षमता को अपने में एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, रोकता है, धाराओं को रोकता है। और क्या करता है? जब आप कनेक्शन लेते हैं तो आपको पावर देता है म्यूनिसिपैलिटी वाला। कितना? 1 kV का, 1.5 kV का, 2 kV का, 3 kV का। जितना आपके पास क्षमता है उसी हिसाब से आपको पावर देता है। कहाँ से देता है? वो देता है ट्रांसफार्मर से। देखिए वहाँ तार लगा हुआ रहता है, उसी हिसाब से आपके यहाँ तार जाता है, वैसा ही तार, उसी हिसाब से आप कनेक्शन लगा लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर का काम है ट्रांसफर करना, बांटना, देना, डिवाइड कर देना। वहाँ से आपके घर तक जो आता है वो ट्रांसफार्मर भेजता है। ये काम ट्रांसफार्मर का है। और यदि आप चाहेंगे कि इकट्ठे वहीं से पावर हाउस से लेंगे तो नहीं देगा। क्यों? आग लगा देंगे, अस्त व्यस्त हो जाएगा जीवन। अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, परम प्रभु परमात्मा पावर हाउस है, वहाँ से शक्ति संत महात्मा अपने में स्टोर करते हैं, समझ गए। और जितना चेला का कनेक्शन रहता है, सेवक का, सत्संगी का, सबका कनेक्शन गुरु के पास रहता है, उसी से न जुड़े हुए रहते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, जिस चेला के पास जितनी क्षमता होती है उतना देते रहते हैं। श्री सदगुरु महाराज की ज्यादा दे देंगे अनबैलेंस हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, समझ गए। तो ये ट्रांसफार्मर का काम गुरु जी करते हैं, संत महात्मा करते हैं। और डायरेक्ट आप नहीं ले सकते हैं, कहेंगे कि हम गुरु जी के पास जेबन करेंगे, न दीक्षा लेंगे न साधन करेंगे, डायरेक्ट लेंगे। कहाँ जोड़िएगा? आपको पता ही नहीं कि कहाँ कनेक्शन है इसका। परमात्मा का कनेक्शन कहाँ है पता है आपको? आप जाएंगे मंदिर में, देवालय में जाएंगे, वहाँ नहीं है कनेक्शन। तब संत महात्मा के ही पास है। वही जो है
संत जो हैं वही आपको ज्ञान देगा, वही आपके पास पावर देगा, शक्ति देगा। कहते हैं संत पुरुष जो होते हैं, सत्य पुरुष की आरसी साधुन की ही दे, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। सत्य पुरुष की आरसी, आरसी का मतलब तो आईना। जो सतपुरुष होते हैं अर्थात परमात्मा, परमात्मा को यदि आप देखना चाहेंगे तो कहाँ देखेंगे? तो कहते हैं जैसे अपने चेहरे को देखने के लिए आईना रखते हैं सामने, तब चेहरा दिखता है, ठीक उसी तरह से जो साधु पुरुष है, साधु महात्मा है, वो है आईना, और जो परमात्मा है वो है देखने वाला चीज। तो यदि आप देखना चाहते हैं, साधु महात्मा को देख लीजिए, वही आईना है, और जैसा दिखता है वही परमात्मा है। श्री सद्गुरु महाराज की संत जय। भगवंत अंतर निरंतर नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। गुरु महाराज ने लिखा है, तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरूप, तुम्हारे धुन रूपा, परखत रहो निस दिन गुरु करु दयानुपा। हे परमात्मा, आप कैसे हैं? परमात्मा किस रूप में है? कहते वो ज्योति रूप में है, शब्द रूप में है। तो कनेक्शन कराने कहाँ जाइएगा? अंधकार में ज्योति और शब्द परमात्मा का रूप है, और जो साधु महात्मा है वो है आईना। देखना चाहते हैं परमात्मा को ही नहीं, तो पहले वहाँ जाएंगे तब होगा। मोक्ष द्वारे द्वारपालास चत्वारः प्रकृतिता, समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम है। मोक्ष के द्वार पर, मोक्ष अर्थात परमात्मा, निर्वाण, मुक्ति, सुखधाम जिसको कहते हैं। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उस दरवाजे पर 4 दरबारी है, दरबान जिसको कहते हैं, बॉडीगार्ड, सुरक्षा गार्ड, अंगरक्षक। बाप रे बाप, परमात्मा को भी डर लगता है। एगो रखे तो रखे, 4-4 ठो रखते हैं। ये कैसे परमात्मा हमारी रक्षा कैसे करेंगे? तब उसी को डर लगता है। तो चारों बॉडीगार्ड का नाम बताते हैं, ये उपनिषद में लिखा हुआ है। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। अब कौन कौन है? पहले साधु संग है, साधु रहते हैं पहला गार्ड के रूप में, समझ गए? वहीं से मिलजुल करके जाना होगा, तब एंट्री होगी, नहीं तो नहीं जाने देगा। तो साधु महात्मा से मिलजुल करके रहिए, वही भेद बतलाएंगे कि अंदर कैसे जाएंगे। समता की बात, संतोष की बात, ये सब दरबान है, गेट की है, तब जा करके आप उधर अंदर जाएंगे। तो सबसे पहला जो है साधु संग, करो साधु समागम। साधु समागम जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।